मध्य प्रदेश के सिंगरौली में निर्माणाधीन प्रयागराज हाईवे पर मुआवजे का खेल शुरू हो गया है। यहां पिछले कुछ दिनों में करीब 2500 मकान बन गए हैं। ज़्यादातर घर अधूरे बने हैं। यह मकान उस जगह बने हैं जहां से हाईवे को गुजरना है। खेत के बजाय मकान पर मुआवजा अधिक मिलता है। इस वजह से अफसरों ने भी खाली जगहों पर अधूरे मकान बना दिए हैं। मुआवजे के खेल का पता चलते ही जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। उसने कार्रवाई की बात कही है। यह मामला सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का है। इस हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा सिंगरौली जिले में आता है। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। लोगों का कहना है कि हाईवे प्रोजेक्ट पास होने के बाद यहाँ की ज़मीन खरीदने वालों में नेता और अफसर भी पीछे नहीं हैं। ज़मीन मालिक मकान बनवाने के लिए सौदे भी कर रहे हैं। यह बात सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा है। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा सिंगरौली जिले की चितरंगी और दुधमनिया तहसील से होकर गुजरता है। 740 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में इन दोनों तहसीलों के 33 गांवों की जमीन आ रही है। अधिग्रहण की कार्रवाई मार्च में शुरू हुई। सर्वे शुरू होने के साथ ही यहां मकान बनाने पर रोक लग गई थी। जमीन की खरीद फरोख्त भी नहीं हो सकती। प्रशासन ने इस संबंध में अनाउंसमेंट किए थे। वहीं मुआवजे के लिए खेतों में बने मकान आधे अधूरे हैं। किसी में सिर्फ ईंटें रखी गई हैं तो किसी में कच्चा मकान बनाया गया है। इतना ही नहीं, कुछ किसानों ने तो बाहरी राज्यों के लोगों से स्टाम्प पेपर पर सौदे भी कर लिए हैं। इसके मुताबिक आवास से जो भी मुआवजा मिलेगा उसमें से 80% और 20% का बंटवारा होगा। नेशनल हाईवे बनाने वाली केंद्रीय एजेंसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य लोक निर्माण विभाग को भी शिकायतें पहुंची हैं। इसमें कहा गया है कि लोग मुआवजे के लिए घर बना रहे हैं। चितरंगी एसडीएम सुरेश यादव का कहना है कि सर्वे हुआ तो सिर्फ 500 घर ही आ रहे थे। अब हाईवे की ज़मीन पर 2500 मकान बन चुके हैं। सर्वे के बाद बने घरों पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। प्रस्तावित हाईवे 135C का निर्माण किया जाएगा। इसमें हमारे 33 ग्रामों के अंतर्गत 70 किलोमीटर की दूरी में ये हाईवे बनाया जाएगा। विभाग का जो आकलन है वो 759 करोड़ का है। प्राथमिक रूप से इसमें हमारा 3A का प्रकाशन हो गया है और जो जॉइंट सर्वे होता है वो भी कर दिया गया है। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकान को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा। साथ ही उनके फोटो जियो टैग के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। प्राथमिक आकलन के अनुसार लगभग 500 मकान पुराने पाए गए हैं। साथ ही लगभग 300 मकान नए निर्माण या जो आंतरिक रूप से बने हुए पाए। नियमानुसार यदि हाईवे का निर्माण प्रस्तावित है वो 3A का प्रकाशन हो गया है तो लोगों को उस भूमि में निर्माण नहीं करना चाहिए ताकि कोई मुआवजा आप गलत तरीके से कम हो।